हाय एवरीवन, एमीन्स पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे। कुछ मेथड्स कर रही हैं हम लोग अभी तक का लेक्चर में। बाकी के जो मेथड्स बचे हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो अगला मेथड है इसमें अमोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल। अमोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल का अमोनोलाइसिस करके मतलब अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे, बॉन्ड ब्रेक करेगा और फॉर्मेशन होगा एमीन का। तो सिंपल सा रिएक्शन है। अल्कोहल को इसमें ट्रीट करवाया जाता है अमोनिया से। यहाँ कैटलिस्ट के रूप में लेते हैं एल्यूमिना Al2O3, या इसके जगह लेते हैं थोरिया। थोरियम का ऑक्साइड है, क्या कहलाएगा? थोरिया। ऐसा टेम्परेचर ज़्यादा होता है 620 केल्विन। H2O यहाँ से बाहर निकलेगा और फॉर्मेशन हो जाएगा 1 डिग्री एमीन का। 1 डिग्री एमीन का। अभी जो 1 डिग्री एमीन बना है, इस 1 डिग्री एमीन में देख रहे हो कि नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है। तो अमोनोलाइसिस का मतलब ही होता है कि अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको हटा करके वहाँ अल्काइल ग्रुप जुड़ते जाना। तो 2 हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है, तो अगेन इसको 2 बार और रिएक्शन करवा सकते हो। मैंने एक्सेस में अल्कोहल रहा यही कैटलिस्ट, तो फिर एक बार यहाँ से H2O निकलेगा और ये RNHR बन गया 2 डिग्री एमीन। एक हाइड्रोजन तो अभी भी है, तो 1 मोल अल्कोहल का और ले लो ऐसे। तो RNRR 3 डिग्री एमीन ऐसा। तो एक्सेस ऑफ अल्कोहल को यदि हीट किया जाए अमोनिया के साथ एल्यूमिना या थोरिया के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे, तो H2O का एलिमिनेशन हो करके 1 डिग्री एमीन, देन 2 डिग्री एमीन और फिर 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। वैसे ही आप चाहो तो एरोमेटिक एमीन बना सकते हो, तो उसके लिए एरोमेटिक अल्कोहल लेना होगा जिसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल बोलते हैं प्लस अमोनिया। एनहाइड्रस ZnCl2 570 केल्विन। तो ये H2O यहाँ से भी बाहर होगा और बनेगा NH2 प्लस H2। इस ZnCl2 का रोल हम लोग पढ़े थे। ZnCl2 का रोल हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, क्या रोल होता है इसका। रोल इसका है कि जैसे आप फिनॉल लेते हो, OH लेते हो, तो इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर कंजुगेशन में है ना, बेंजीन का पाई के साथ। तो ऐसा करने से क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा OH ऐसे। अब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो बॉन्ड जल्दी से टूटेगा नहीं, और नहीं टूटेगा तो ऐसे डायरेक्ट घेर करके H2O जो निकाल रहे हैं ऐसा होना पॉसिबल नहीं होगा, तो नहीं बनेगा। तो हम लोग करते क्या हैं कि ले लेते हैं ZnCl2, क्योंकि ZnCl2 एक लेविस एसिड है जिसमें जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर सकता है। खाली ऑर्बिटल है वैलेंस शेल में, तो अभी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को जिंक ही ले लेगा ऐसा। तो OH यहाँ जुड़ जाएगा ZnCl2, अब ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस 1। अब जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जिंक की तरफ दे दिया तो अभी वापस बेंजीन की तरफ नहीं देगा, क्योंकि जिंक की तरफ देने से ऑलरेडी प्लस आ चुका है। तो फिर से बेंजीन को भी दे देगा तो ये तो फिर रहेगा ही नहीं, पूरा प्लस आ जाएगा इस पर, जो कि कभी बर्दाश्त नहीं है। एक प्लस ही बर्दाश्त नहीं है ऑक्सीजन को, तो 2 आ जाएगा, तो और ही इसके लिए मुसीबत हो जाएगा। और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर नहीं देगा तो डबल बॉन्ड नहीं आएगा, बॉन्ड वैसे ही रहेगा। और साथ ही साथ O पे प्लस आने से अभी बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो क्या होगा, आसानी से टूटेगा, और आसानी से टूटेगा तब जा करके ऐसे घेर करके H2O निकलेगा, फॉर्मेशन होगा। तो अमोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल में हम लोग देखें
डायरेक्ट H2O का एलिमिनेशन, और किसी भी प्रकार का एमीन बन सकता है इससे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्सन है कि यदि बेंजीन को बदलना हो एनिलीन में तब हम लोग कैसे बदलेंगे। बेंजीन को एनिलीन में बदलना हो तो कैसे, कई तरीके हैं। ये आप लिए बेंजीन, बनाना है एनिलीन, मतलब बेंजीन में जुड़ेगा NH2, एनिलीन। डायरेक्ट तो नहीं बनेगा, बेंजीन में डायरेक्ट NH2 लाने का कोई रिएक्शन नहीं है जिस रिएक्शन से बेंजीन में डायरेक्ट NH2 आ जाए, लेकिन इनडायरेक्टली कई रिएक्शंस हैं बनाते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है कि इसको फिनॉल में बदलो, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओ V2O5 के प्रेजेंस में, तो डायरेक्ट बेंजीन बदल जाता है फिनॉल में। और फिनॉल में बदल गया तो अमोनोलाइसिस करवा दो, अमोनिया से रिएक्शन एनहाइड्रस ZnCl2, हाई टेम्परेचर 673 या 75 केल्विन, 73 केल्विन, तो बन जाएगा। दूसरा तरीका है कि इसका बेंजीन का नाइट्रेशन करवाओ HNO3 और H2SO4 लेकर के, तो बनेगा नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन को इसमें बदलना है तो SN और HCl, पीछे पढ़े हम लोग प्रिपरेशन में, तो SN-HCl से रिडक्शन होकर के NO2 किसमें बदलता है, NH2 में। या अगला रिएक्शन है कि इसको क्लोरोबेंजीन में बदल लो, Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, तो बदलेगा क्लोरोबेंजीन में। और क्लोरोबेंजीन से ये बनाना हो तो इसके लिए रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं हेलोरीन चैप्टर में, अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड होता है, डायरेक्ट तो नहीं बदलता है, 437 केल्विन और हाई प्रेशर 320 ATM, ऐसा, तब फिर जाकर के उसमें बदल जाता है। तो 3 रिएक्शन हम लोग देखे, लेकिन तीनों रिएक्शन में एक बात कॉमन रहा कि बीच में कुछ बना तब एनिलीन का फॉर्मेशन हुआ। किसी भी रिएक्शन में बेंजीन डायरेक्ट एनिलीन में नहीं बदला। जैसे बेंजीन से डायरेक्ट आप फिनॉल बना सकते हो, बन गया, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन डायरेक्ट बन गया, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन डायरेक्ट बन गया, लेकिन बेंजीन डायरेक्ट इसमें नहीं बदलेगा, उसके लिए बीच में ऐसा कुछ बनाना होगा तब, और फिर एजेंट याद रहेगा तो उसके अनुसार से बदल सकते हो। तो रिएक्शन यदि सभी पता है आपको तो किसी भी तरीके से कन्वर्सन को आप बना सकते हो। ये 3 रिएक्शन जिससे मन हो बना सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलाइसिस बाय, ये अमोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल था। अब इसमें हॉफमैन अमोनोलाइसिस जिसमें अल्काइल हेलाइड का अमोनोलाइसिस होता है। हॉफमैन अमोनोलाइसिस, इसमें क्या होता है, अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन अमोनिया से, सिंपली हीट करते हैं बस, ऐसे HX बाहर हो जाएगा, R NH2 प्लस HX, 1 डिग्री एमीन। अगेन फिर से अल्काइल हेलाइड से, अमोनोलाइसिस में बताए थे जब अल्कोहल का अमोनोलाइसिस बता रहे थे उस समय कि अमोनोलाइसिस मैंने अमोनिया से रिएक्शन करवा करके जो अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है वो तीनों हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करना है कोई अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप जो भी रहेगा उसके द्वारा। तो 1 हाइड्रोजन तो यहाँ हट गया, 2 अभी भी बचे हुए हैं, तो फिर से रिएक्शन होगा, RNHR बदल गया 2 डिग्री एमीन में। फिर से रिएक्शन करवा सकते हो, फिर से HX बाहर होगा, -HX और बनेगा 3 डिग्री एमीन। अब 3 डिग्री एमीन पे रिएक्शन रुक नहीं जाएगा। 3 डिग्री एमीन बनने के बाद ये रिएक्शन रुकेगा नहीं। देखो ऐसा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है,
अगेन ये हेलो अल्केन से रिएक्शन करेगा, क्योंकि हेलो अल्केन में हेलोजन पे माइनस होता है, अल्काइल पे प्लस होता है, तो ई निकलेगा बाहर और ये अपने लोन पेयर से करेगा अटैक। तो आर एन आर आर, यहाँ भी आर, नाइट्रोजन पे प्लस, बगल में आ जाएगा एक्स माइनस। इसको हम लोग बोलते हैं 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड ऐसे। तो मतलब यहाँ एमीन तो बनता ही है, साथ ही साथ उस मिक्सचर में अमोनियम सॉल्ट भी बन जाता है, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। तो बहुत बेहतर मेथड तो नहीं हुआ। इस रिएक्शन में ऐसे करके हम लोग एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते हैं, मतलब हेलो एरीन का डायरेक्ट इस्तेमाल करके ऐसे आप नहीं बना सकते हो एनिलीन वगैरह। क्यों नहीं बनेगा? तो फिर से कहानी वही है कि हेलो बेंजीन लोगे तो उसमें हेलोजन और बेंजीन के बीच रहेगा डबल बॉन्ड पार्शियल ड्यू टू रेजोनेंस, तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं। मतलब आप चाहोगे कि यहाँ हम क्लोरोबेंजीन लें, इसको बाहर करें, यहाँ नाइट्रोजन है, तो नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में यहाँ ये रेजोनेंस है ना, और रेजोनेंस है तो यहाँ डबल बॉन्ड है, ऐसे नहीं टूटेगा। इसीलिए इनडायरेक्टली हम लोग बनाते हैं। इनडायरेक्टली मतलब कि क्लोरोबेंजीन तो होगा, डायरेक्ट केवल अमोनिया नहीं, बल्कि 2 मोल अमोनिया होता है, साथ में क्यूप्रस ऑक्साइड होता है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है 320 ATM, ये 400 के आसपास होता है, और तब जाकर के यहाँ बनेगा एनिलीन प्लस 2CuCl प्लस H2O ऐसा। तो उसके लिए क्लोरोबेंजीन भी 2 मोल इन्वॉल्व होगा, बैलेंस करोगे तो डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन का मोनोलाइसिस हेलो अल्केन के जैसा पॉसिबल नहीं है, तो उसको अमोनिया के साथ कॉपर का कैटलिस्ट है क्यूप्रस ऑक्साइड, हाई टेम्परेचर प्रेशर है, तब जाकर के फिर एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। डायरेक्टली वैसे एनिलीन नहीं बनेगा। तो ये था हॉफमैन अमोनोलाइसिस। सिंपल से रिएक्शंस है, बहुत ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है इन रिएक्शंस में। नेक्स्ट मेथड पे आ जाए। हॉफमैन अमोनोलाइसिस के बाद बाय रिडक्शन ऑफ एसाइल एजाइड या अल्काइल एजाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल एजाइड। अल्काइल एजाइड का यहाँ रिडक्शन जो हम लोग करेंगे उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 ले सकते हैं, LiAlH4 ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हाइड्रोजिनेशन H2 पैलेडियम। तो ई जैसे हेलो अल्केन है, सबसे पहले इसका रिएक्शन सोडियम एजाइड से होता है, SN2 रिएक्शन होता है, RX। ये जो एजाइड आयन है न्यूक्लियोफाइल होता है, ई बाहर ई पीछे से अटैक, SN2, तो ये RN3 बन जाएगा, प्लस यहाँ से बाहर हो जाएगा, यहाँ से Na और यहाँ से X रहेगा तो NaX। ठीक, अब इसका जब रिडक्शन करोगे LiAlH4 का इन्वॉल्व करके, तब यहाँ से बनता है RNH2 और बाहर हो जाएगा N2। मैकेनिज्म इसका भी देख सकते हो, आसान सा मैकेनिज्म होता है। उसके लिए एजाइड आयन का स्ट्रक्चर पहले देखना होगा क्या होगा। तो देखो N3 माइनस है ना, लेविस स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा बनेगा, माइनस माइनस प्लस ऐसा। ये इसका स्ट्रक्चर है एजाइड आयन का। N3 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस हो जाएगा, ख़त्म ना, तो ये बचेगा केवल, और यही माइनस वाला से अटैक करता है। यदि इसका रेजोनेंस दिखाना चाहो तो इसको शिफ्ट कर दो यहाँ,
और तो ये क्या हो जाएगा N माइनस यहाँ रहेगा N, इस सिंगल बॉन्ड N और इसका लोन पेयर आ जाएगा। तो इसका तो 5 हो गया और 2 2 4 1 5 इसका भी हो गया। ऐसे भी दिखा सकते हैं। हालांकि इसका पूरा ऑक्टेट पूरा नहीं है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो लेविस स्ट्रक्चर ई जो है सो पूरा सही नहीं होगा, लेकिन रेजोनेंस के थ्रू ऐसा दिखा सकते हो। तो अब जब इसको अल्काइल एजाइड आप बना रहे हो RN, तो इसको ऐसे जोड़ दो भाई, एक लोन पेयर अब बचेगा, डबल बॉन्ड N और यहाँ N ऐसे। और इसको जब यहाँ से बाहर करोगे तो बाहर N2 होगा पहले ना, तो N2 बाहर होगा तो इसको ऐसे दिखाओ। N2 कैसे बाहर हो जाएगा? क्योंकि एक नाइट्रोजन बच रहा है तो रिडक्शन तो वहाँ होगा। तो इसको ऐसे करो कि इसको वापस कर दो यहाँ, तो यहाँ से जो हम लोग LiLH4 लेंगे तो बनेगा ना AlH4 माइनस, तो E माइनस से अटैक कर देगा इस पर, तो RN सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N और यहाँ हो जाएगा H, डबल बॉन्ड इधर भी है तो 2 2 4 1 5। हालांकि 10 तो बैलेंस में नहीं होगा इसका, तो नहीं होगा तो इसको इधर भी कर दो, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक, इस पर प्लस बरकरार रहेगा। ठीक, तो अब करो इसको दे दो वापस और E ले लेगा इसको, तो RNH EN डबल बॉन्ड N माइनस रहेगा इस पर। अब फाइनली इसको यहाँ से अलग कर दो। हाँ, इसको कर दो शिफ्ट यहाँ, इसको कर दो यहाँ, तो हो जाएगा RNH, इस पे माइनस बचेगा और ये N2 अब हो जाएगा बाहर। बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा ना, एक लोन पर इस पर बचेगा, एक इस पर। अब ये NH2 माइनस है तो फिर इस सॉल्वेंट से प्रोटॉन ले लेगा कहीं से ऐसे, और ये बन जाएगा RNH2 ऐसे। तो एजाइड का रिडक्शन से भी बन जाएगा ऐसे। और एजाइड आयन का हम लोग स्ट्रक्चर देखे कैसे जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम कैसे करेगा वो भी देख लिए हम लोग। तो एजाइड डायरेक्ट बना हुआ नहीं रहता है, बल्कि उस एजाइड को बनाना पड़ता है हेलोअल्केन का रिएक्शन करवा करके सोडियम या पोटासियम एजाइड से। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एजाइड आयन वहाँ न्यूक्लियोफाइल होता है और पहले अल्काइल एजाइड बनेगा ऐसे इस रिएक्शन से, देन उसका रिडक्शन इस तरह से होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट मेथड, अगला रिएक्शन है इसमें स्मिट रिएक्शन। स्मिट रिएक्शन इसको हम लोग पढ़ते हैं, CH भी साइलेंट है, D भी साइलेंट है। स्मिट रिएक्शन, इस रिएक्शन से भी एमीन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन बड़ा प्रोसेस है। क्या होता है रिएक्शन के दरमियान देखो, लैंग्वेज इसका थोड़ा लिख लें। द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं N3H को, इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 to yield corresponding
कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइमरी एमीन, साथ ही साथ साइड प्रोडक्ट जो निकलता है along with the evolution of CO2 and N2 is known as Schmidt reaction। ऐसा, तो जैसे आप लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन N3H H2SO4 के प्रेजेंस में, तो बनता है RnH2 प्लस CO2 प्लस N2। मतलब यहाँ जो 3 नाइट्रोजन था, एक नाइट्रोजन आ गया R से, ये दोनों हाइड्रोजन भी जुड़ गया उसमें, तो CO2 बाहर और यहाँ का बचा हुआ 2 नाइट्रोजन बाहर। इक्वेशन के आधार पे यही हम लोग समझेंगे कि जो हाइड्रोजोइक एसिड है N3H या HN3, उसका नाइट्रोजन, तो देखो अभी एजाइड आयन का स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे, ऐसे ही ना था, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, N माइनस और यहाँ बचेगा प्लस, ऐसा हो जाएगा। तो जब इसको रिएक्शन करवाओगे इस चीज़ से, तो कैसे रिएक्शन होगा सो देखो, ये जो आप लिए हो H2SO4, तो ये H2SO4 देगा H प्लस, और ये H प्लस क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जा कर के जुड़ेगा इसके लोन पेयर से, तो हो जाएगा R डबल बॉन्ड OH, एक लोन पेयर बचेगा प्लस OH, ऐसे। अब ऑक्सीजन को बोले प्लस तो बर्दाश्त है नहीं थी, तुरंत इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ जो आप लिए हो E N डबल बॉन्ड फिर N माइनस, ऐसे, तो क्या होगा E माइनस बन के इस पर अटैक करेगा, तो RCOH ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड NH, इस पर प्लस बरकरार है, इसका माइनस हो जाएगा ख़त्म, ऐसे। हालांकि इस बीच वाले पे सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड होगा तब बनेगा ऐसा, ठीक। अब उसके प्लस को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इस बॉन्ड को दे दो इसको, ठीक, और इस बॉन्ड को जब दे दोगे वहाँ, तो फिर इधर वाले नाइट्रोजन पे आ जाना है प्लस, तो कुल मिलाकर के तो ये पूरा CO2 को बाहर होना है ना यहाँ से, ऐसा, तो पूरा CO2 बाहर हो, उसके लिए कंडीशन आप ऐसे समझ सकते हो कि OH है, तो यदि इसके बॉन्ड को हम लोग यहाँ शिफ्ट करें, जो कि हो सकता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो करेगा वैसा, तो नाइट्रोजन फिर अपने लोन पेयर से इसको ले सकता है, चाहे ये वाला नाइट्रोजन ले ले, चाहे ये वाला जो भी ले ले, इसमें एक हाइड्रोजन पहले से है तो इसी से जोड़ दें इसको, तो RCOH अभी डबल बॉन्ड O हो जाएगा NH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH प्लस, और यहाँ भी लग रहा है आ जाएगा प्लस, हाँ। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अच्छा ये कार्बन का तो हो गया 5 बॉन्ड ना, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो इसके मैकेनिज्म को और डिटेल से करना होगा। वहाँ से तो अटैक ठीक है, यहाँ तक RCOH OH, यहाँ जुड़ेगा N डबल बॉन्ड N पर प्लस, फिर डबल बॉन्ड N और H, ऐसा। पहले N2 यदि हम लोग निकालें तो N2 क्या ऐसे निकाला जा सकता है, इसको कर दो यहाँ और इस पूरे हाइड्रोजन को माइग्रेट करो, तो RCOH OH NH, यहाँ हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस इसका रह जाएगा,
अब देखो हो जाएगा, इसको यहाँ से कर दो बाहर, ठीक है। अब इसको बाहर कर दोगे यहाँ से तो RCOH ये हो जाएगा NH, यहाँ अब आ जाएगा प्लस, एक लोन पेयर है और ये N2 निकल गया, ठीक। अब CO2 निकालने के लिए कंडीशन क्या है? CO2 निकालने के लिए कंडीशन पहले ऐसे कर दो इसको कि इसको कर दो यहाँ, इस हाइड्रोजन को ले आओ N के साथ, इसको छोड़ दो यहाँ, तो RNH2 और निकला क्या, यहाँ से निकला क्या, निकल गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH। तो फिर से इसको यहाँ करके H प्लस निकाल दो एसिड के रूप में, H प्लस तो वहाँ शुरू में कैटलिस्ट लिए थे, तो CO2 भी निकल जाएगा। देखो मैकेनिज्म चूँकि इसका कहीं मेंशन नहीं है, खुद से मैकेनिज्म लिखोगे तो आप थ्योरी के आधार पे लिखोगे, और थ्योरी के आधार पे लिखोगे तो जो थ्योरी पढ़े हो जिस हिसाब से कौन सा ग्रुप कहाँ अटैक करेगा, तो वैसे करने से जो इसका मैकेनिज्म बनेगा यही कुछ बनेगा। अच्छा, हालांकि रिएक्शन में बोल रहा है कि रिएक्शन के दरमियान जो है इंटरमीडिएट जो बनता है इसमें एसाइल एजाइड और आइसोसाइनेट बनता है इंटरमीडिएट के रूप में, ऐसा बताया जा रहा है। स्मिथ रिएक्शन में कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग लेते हैं RCOOH, ये पहले रिएक्शन करता है हाइड्रोजोइक एसिड से और ये बनता है RCON3, इसको बोलते हैं एसाइल एजाइड, और इसके स्ट्रक्चर को आप ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे। अब इसका रीअरेंजमेंट होकर के बोल रहा है कि बीच में क्या बनता है, आइसोसाइनेट बनता है। तो आइसोसाइनेट बनेगा कैसे, कैसे बनेगा, इसको करेंगे यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ हर C डबल बॉन्ड O N माइनस आ जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड प्लस अभी भी रहेगा, ठीक। अब ये हो जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ, ये यहाँ, तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O N2 बार, और ये बन गया अल्काइल आइसोसाइनेट। और इसका हाइड्रोलाइसिस करके फिर कैसे बनता है वो हम लोग तो पीछे का मैकेनिज्म में देख ही चुके हैं, अल्काइल आइसोसाइनेट से जो बनता है। तो यही स्मिथ रिएक्शन था कि इसमें पहले कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से करता है, हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करके पहले बीच में एसाइल एजाइड का फॉर्मेशन होता है, एसाइल एजाइड से N2 एलिमिनेट होकर के रीअरेंजमेंट होकर के अल्काइल आइसोसाइनेट बनता है। अब इस अल्काइल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बनेगा एमीन। इसके हाइड्रोलाइसिस का मैकेनिज्म हम लोग देख चुके हैं, यहाँ से ही बन जाएगा ऐसा, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाना है। कुछ मेथड्स और बच गए हैं 2-4, तो उसको हम लोग आगे के लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक तब तक अच्छे से रिवाइज कर लेना है। धन्यवाद।